अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त टोक्यो जा रहा हूँ। तो टोक्यो असल में जाने का मकसद ये है कि मैंने अपना एड्रेस चेंज करवाना है। पिछले दिनों मैंने टोक्यो से इबाराकी कैन में मकान शिफ्ट किया था अपना, यानी कि नई जगह पे मैं शिफ्ट हुआ हूँ। तो यहाँ पे रूल ये है कि जब भी आप मकान वगैरह शिफ्ट करते हैं, अपनी लोकेशन वगैरह चेंज करते हैं, तो यहाँ का जो मेन जो सिटी हॉल है, जिसको हम अपनी ज़बान में बल्दिया का दफ्तर कहते हैं, तो यहाँ पे बल्दिया के दफ्तर में जाके अपनी जो रजिस्ट्रेशन होती है वो करवाना बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ का एक रूल है कि ताकि आप एक सिटी से जब दूसरी सिटी में जाएं तो आपका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हो। फिर उस सिटी का जो टैक्स होता है वो आपको उस हिसाब से पे करना पड़ता है। हमारे कंट्री में इस किस्म का कोई हिसाब किताब नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर जो है ना, हर शहरी का डेटाबेस मेंटेन है। फिर उसी लिहाज से आपका हेल्थ कार्ड भी बनता है, जिसको हम हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड कहते हैं। अगर आपको खुदा न खास्ता कोई बीमारी या कोई तकलीफ़ वगैरह हो जाती है तो आप अपना वो इंश्योरेंस कार्ड वगैरह इस्तेमाल करके तो अपने जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो पे कर सकते हैं। अब उसका तरीक़ाकार ये होता है कि जापान की जो गवर्नमेंट होती है वो सिर्फ 70% पे करती है, 100% नहीं। 70% जो है वो गवर्नमेंट देती है और 30% जो है, जितना भी मेडिकल एक्सपेंस है आपका, वो आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ता है। अगर तो खुदा न खास्ता कोई मेजर इंजरी हो जाती है और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड नहीं है तो आप किसी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। एक ऑलरेडी फ़िज़िकली आपके ऊपर मुसीबत आई होगी, दूसरी तौर पे ये फाइनेंशियल मुसीबत आ जाएगी। यहाँ पे इलाज जो है ना वो सस्ता नहीं है। यहाँ पे जो आपका मेडिकल एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा है, आप जो है वो पे नहीं कर सकते। तो जो लोग यहाँ पे जापान में रह रहे हैं, मेरी सबसे अच्छी एडवाइस और इम्पोर्टेंट एडवाइस उनके लिए यही है कि सबसे पहले जो है ना, अपना मेडिकल कार्ड बनवाएं, सिटी हॉल में जाएं। सिर्फ उसके ऊपर जो है मेरे ख़्याल में कोई 200 या 300 येन का कार्ड होता है। मे बी शायद किसी सिटी में वो फ्री भी देते हैं। तो बहरहाल एक ना होने के बराबर अमाउंट है, तो वो आप कार्ड बनवा लें तो बेहतर है। उसकी वजह ये है कि आप कि बहुत से एक्सपेंसेस जो है ना वो उनसे जान छूट जाती है। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाएं तो अपना जो एड्रेस है वो लाजमी चेंज करवाएं। खुदा न खास्ता कोई और मसला भी बन सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करते हुए कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या खुदा न खास्ता कुछ और मिसहैप हो जाता है, तो सबसे पहले पुलिस आएगी। आपका जो है ना वो एलियन कार्ड, यानी कि जिस तरह शनाख्ती कार्ड होता है यहाँ पे इसको ज़ायरियो कार्ड बोलते हैं, तो ज़ायरियो कार्ड या एलियन कार्ड वो आपसे मांगेंगे। तो पहला क्वेश्चन यही होंगे कि आप रहते किस जगह पे हैं, आपका एड्रेस वहाँ पे होगा। पूछेंगे यहाँ पे क्या करने के लिए हैं, पूरी हिस्ट्री फिर उसको बतानी पड़ती है। तो कुछ भी अगर आपके बयान में आगे पीछे कुछ उल्टा सीधा हो गया तो आप मज़ीद भी फंस सकते हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि भी आप जो हैं जिस जगह पे भी जाते हैं उसका प्रॉपर एड्रेस वगैरह जो है ना वो आप चेंज करवाएं। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं भी इसी मकसद के लिए जो है वो टोक्यो जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी पहली रिहाइश जो थी वो टोक्यो में थी। कोरोना वायरस जापान में अगर आप एक दिन वेला बैठते हैं या आराम से बैठते हैं घर में, आपके पास कोई काम नहीं है, डेट्स मीन आपको 10 से 15 हज़ार येन का नुकसान है। और पाकिस्तानी आप समझ लें कि 20 से 25 हज़ार का जो है ना एक दिन में आपका नुकसान है, क्योंकि आपने बिजली भी इस्तेमाल करनी है, पानी भी इस्तेमाल करना है, घर पे रहना है। तो समझ लें कि वो टैक्स तो आपको देना ही देना है, ठीक है। उसके अलावा फिर इंटरनेट भी आपने इस्तेमाल करना है। तो इन सारे एक्सपेंसेस को अगर मिलाया जाए तो ये अमाउंट जो है ना वो और ज़्यादा बन जाती है, ठीक है। तो कोनिचिवा,
अब ये देखें यहाँ पे एक बूढ़ी खातून जा रही है, लेकिन यहाँ पे रिवाज है कि दोपहर का जो सलाम होता है तो उसको हम कोनिचिवा बोलते हैं, यानी कि कोनिचिवा, जिस तरह हम कहते हैं शब बखैर, ठीक है। तो इंग्लिश में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, तो इनके भी सलाम है, सुबह को बोलते हैं। सुबह का जो सलाम है उसको ओहायो गोजाइमास। तो शाम के लिए कोनिचिवा। इसी तरह जब शाम होगी तो उसमें कुम्बावा, और जब रात को आप सोने लगते हैं तो ये सुमे नसाई, यानी कि गुड नाइट, अब मैं सोने लगा हूँ। तो यहाँ पे ये ट्रेडिशन है, यहाँ पे आगे से हल्का सा सर को झुकाना पड़ता है, यानी कि अगले को रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। जिस तरह हम लोग सलाम करते हैं, अपने सीने के ऊपर हाथ रखते हैं, तो हल्का सा हम लोग भी आगे से गर्दन को हिलाते हैं रिस्पेक्ट देने के लिए। तो ये चीज़ है। अच्छा, बात मैं कर रहा था एड्रेस चेंज करवाने की। तो यहाँ पे प्रॉपर एक निज़ाम है कि आपने एक सिटी से दूसरी सिटी में मूव होना है, तो आपको यह है कि सिटी हॉल में जाके आप अपना एलियन कार्ड देंगे। एलियन कार्ड देने के बाद वो आपसे एड्रेस पूछेंगे किस जगह पे आपने एड्रेस चेंज करवाना है। जब एड्रेस आप देंगे तो बाकायदा वो गूगल मैप में देखेंगे, आपसे पूछेंगे अच्छा ये लोकेशन है, इस घर के बारे में पूछेंगे, घर किसके नाम पे है, इस घर में कितने कमरे हैं, कितने लोग रहते हैं, प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन जो है ना आप लोगों को देनी पड़ती है, ठीक है। तो काश कि ऐसा निज़ाम हमारे मुल्क में भी आ जाए, हर चीज़ का प्रॉपर, हर बंदे का प्रॉपर रिकॉर्ड हो। ये जो दहशत गर्दी हो रही है, लोग ख़ास तौर पे ये जो पनाह गुज़ीन हमारे मुल्कों में जो रह रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के, अपनी कंट्रीज़ के भी हैं, तो अगर इस तरीके से प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हो हर बंदे का, तो इसमें ये है कि हमारे बहुत से मसले मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों को बहुत सारा इसमें आसानी हो जाएगी, बेनिफिट भी हम लोगों के लिए। तो स्टेशन अभी तकरीबन 5 मिनट की दूरी पर रह गया, घर से थोड़ा सा दूर है, लेकिन चलें। आज असल में मैं जिस जगह पे काम करता हूँ वहाँ पे भी छुट्टी थी, तो पहले ये होता था कि अभी मुसलसल महीने के 30 दिन भी काम होता था, ठीक है। इतवार की छुट्टी भी नहीं होती थी, बाज़ औक़ात चलो इतवार की छुट्टी भी कर लें, ठीक है। आप मुसलसल हफ्ते में काम कर रहे हैं तो आपको जो है वो प्रॉपर रेस्ट की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो 26 दिन काम हो वो भी ठीक है, लेकिन अब सिचुएशन ये है हफ्ते में 2 छुट्टियां होती हैं कोरोना की। अभी मैं स्टेशन पहुंचूंगा तो उसके बाद फिर बाकी की बात करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि भी आपने ट्रेन में जब सफ़र करना है वो किस तरीके से करना है, टिकट कैसे परचेज़ करना है, ठीक है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।